अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान की एक ऐसी सूरत पर बात करने जा रहे हैं जो देखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन उसका पैगाम, उसका मैसेज इतना गहरा और ताकतवर है कि क्या ही कहने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरतुल इखलास की। इसे पाकीज़गी की सूरत भी कहते हैं और ये असल में इस्लाम के सबसे बुनियादी अकीदे का निचोड़ है। और देखिए, सूरत शुरू ही जबरदस्त आयत से होती है, कह दो वो अल्लाह एक है। ये सिर्फ एक सादा सा जुमला नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसा ऐलान है जो फौरन ही हमें इस सूरत के असल मकसद से, इसके मरकजी ख्याल से जोड़ देता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वहदानियत के जौहर की, फिर अल्लाह ताला की खास सिफात पर गौर करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ईमान में इस सूरत का मकाम क्या है, और आखिर में इससे मिलने वाले जो बुनियादी सबक हैं उन पर बात खत्म करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे इस सफर का पहला हिस्सा, जो इस सूरत की बिल्कुल बुनियाद है, यानी वहदानियत का जौहर। अच्छा, तो इस सूरत का जो मरकजी ख्याल है ना, वो है तौहीद। अब तौहीद क्या है? बिल्कुल सादा, इसका मतलब है अल्लाह का एक होना, उसका वाहिद और यकता होना। और ये इस्लाम का सबसे बुनियादी अकीदा है, और सूरतुल इखलास को इसी तसव्वुर का सबसे खालिस इजहार माना जाता है। जब हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, तो ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक ज़बरदस्त ऐलान है। ऐसा ऐलान जो शिर्क के हर तसव्वुर को, हर उस ख्याल को कि अल्लाह के साथ कोई शरीक हो सकता है, उसको जड़ से उखाड़ फेंकता है। ये आयत पूरी ताकत से बताती है कि अल्लाह अपनी ज़ात में बिल्कुल अकेला है, बेमिसाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा सेक्शन, जिसमें हम अल्लाह ताला की उन खास सिफात को समझेंगे जिनका जिक्र इस सूरत में किया गया है। दूसरी आयत में एक लफ्ज़ आता है अस-समद। इस लफ्ज़ का मतलब बहुत ही गहरा है। अस-समद का मतलब है ऐसी हस्ती जो हर किसी से बेनियाज है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन हर कोई, हर चीज़ उसकी मोहताज है। ज़रा सोचिए इस बात को, कायनात की हर शय अपने वजूद के लिए उस पर मुनहसर है, मगर वो खुद किसी पर इन्हिसार नहीं करता। क्या बात है। फिर अगली आयत आती है जो अल्लाह की अब्दी फितरत को, उसकी अज़ली और अब्दी ज़ात को वाज़े करती है। लम यलिद वलम यूलद, यानी ना उसने किसी को जन्म दिया और ना ही वो किसी से पैदा हुआ। ये तसव्वुर इंसानों के ख़ानदानी रिश्तों से बिल्कुल अलग है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसकी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंजाम नहीं। और फिर आखिरी आयत जो इस पूरी बात को मुकम्मल कर देती है, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। इसका मतलब है कि कायनात में कोई भी चीज़, कोई भी, ना ज़ात में और ना ही सिफात में अल्लाह के बराबर या उस जैसी हो ही नहीं सकती। ये आयत उसकी मुकम्मल इनफरादियत पर, उसकी यकताई पर मोहर लगा देती है। ओके, तो अब हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ईमान के हवाले से सूरतुल इखलास की तिलावत की क्या फजीलत है, इसकी रूहानी अहमियत क्या है। इस सूरत की अहमियत का अंदाज़ा लगाना है ना, तो बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनिए। आपने फरमाया, ये सूरत कुरान के 1/3 हिस्से के बराबर है। सोचिए, 1/3 कुरान। ये एक हैरत अंगेज बात है जो उसकी अजमत और गहराई को दिखाती है। पूरे कुरान का 1/3 हिस्सा। कभी सोचा है ऐसा क्यों कहा गया? इसकी वजह यह है कि ये छोटी सी सूरत इस्लाम के सबसे बुनियादी अकीदे यानी तौहीद का इतना जामा और इतना खालिस बयान है कि इसका वज़न, उसकी कद्र कुरान के 1/3 हिस्से के बराबर कर दी गई है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, इसकी फजीलत और भी है। अहादीस से हमें पता चलता है कि जो इस सूरत को कसरत से पढ़ता है उसे अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है, और इसीलिए हमें तरगीब दी गई है कि इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सोने से पहले पढ़ें, सुबह और शाम इसका विर्द करें, हर नमाज के बाद पढ़ें। ये तो जैसे एक मोमिन के दिन रात का साथी है। चलें, अब हम अपने आखिरी सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर उसका आखिरी सबक, उसका असल पैगाम समझेंगे। तो इस सब का खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि सूरतुल इखलास हमें अल्लाह ताला का एक मुकम्मल तारुफ पेश करती है। वो एक है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, सबसे बेनियाज है और उस जैसा कोई नहीं। ये 4 छोटी सी आयतें असल में ईमान का जौहर हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस अकीदे का हमारी ज़िंदगी पर असर क्या होता है? देखिए, जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा रब इतना अजीम है, इतना बेमिसाल है, तो फिर हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ उसी की ज़ात पर कायम हो जाता है, और ये एक ऐसी बुनियाद बन जाती है जिसे फिर कोई चीज़ हिला नहीं सकती। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, जब कोई अल्लाह को इस तरह पहचान लेता है,
اس گہرائی سے جان لیتا ہے کہ وہ احد ہے، صمد ہے، بے مثال ہے، تو پھر اس کے لیے اس دنیا کو دیکھنے کا نظریہ، اس کا پورا ورلڈ ویو کیسے بدل جاتا ہوگا؟